गौशालाएं ऐसी ही चीज है जैसे बूढ़ों के लिए वृद्धाश्रम, वही व्यवस्था। बेचारियों को रोक दिया गया, जो घास फूस दे दिया डाल दिया, कोई जी गई कोई मर गई, अपना टाइम काटा और चली गई। बूढ़ों के लिए वृद्धाश्रम, वही व्यवस्था मेरे पास। बेचारियों को रोक दिया गया, जो घास फूस डाल दिया, कोई जी गई कोई मर गई, अपना टाइम काटा और चली। सारी भारतीयों के लिए वृद्धाश्रम और विदेशी ब्रीड भी है मेरे पास, वही मेरे पास। बेचारियों को एक भी घास फूस 12 लीटर से नीचे की नहीं प्रतिदिन दूध देने वाली 22 किलो तक दूध देसी गाय मेरी देती है। और ये नस्ल मैंने हाथ से बनाई और मैंने लक्ष्य लिया 25 किलो तक की मैं देसी गाय बना दूंगा अगले 4-5 साल में। एक गाय 25 किलो भारतीय नस्ल। और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। अब भारत में सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़े परिश्रम से शुरू हो गया। गुजरात में जो सेक्स सॉर्टेड सीमन में खुद विदेशों से 2-2 हजार 2200 रुपए में एक मंगाता था। वो सीमन क्या है? जब गाय उससे गर्भित होती है तो बछड़ी ही देगी, बछड़ा नहीं देगी। आज खेती में बछड़ों का प्रयोग बंद हो गया, ट्रैक्टर ने बर्बाद कर दिया और बेचारे धक्के खाते हैं सड़कों पर। खेतों में जाते तो वो पीट के निकालते हैं, घूम फिर के सारे स्लाटर हाउस में जाते हैं। तो इसका बढ़िया तरीका में टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। और उससे क्या हुआ, मैंने अपने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 100 गायों को टीके लगवाए, यही सेक्स सॉर्टेड सीमन। मेरी पहले साल में 90 बछड़ियां पैदा हुई और एक बछड़ी पैदा होते ही 1 लाख रुपए की, एक भी 1 लाख रुपए से नीचे की। ये है तरीका। जब हम ये पद्धति तरीका निकालेंगे, गाय की इज्जत होगी। भाषण देने से गाय नहीं बचेगी, गाय जब लाभकारी होगी तब बचेगी। आपके मेरे घर में जो बच्चा कमाऊ नहीं होता, हम उसे पसंद नहीं करते। जो खाए, गाय खाए 100 रुपए का, दे 50 रुपए का, कितने दिन पालोगे? जो गाय खाए 50 का और दे 100 रुपए का, उसे सब पाल लेंगे। हम इस पद्धति से गाय को आगे बढ़ाने का अभियान भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल चुका है। आने वाले समय में गाय की ब्रीड सुधरेगी, जब इसकी नस्ल सुधरेगी और ये लाभकारी होगी तो अपने आप घर में चली जाएगी। बताओ, जो गाय 20-22 लीटर दूध प्रतिदिन देसी गाय देगी, उसे कौन मारेगा, कौन सड़क पे छोड़ेगा? ये है समझदारी की बात। और ये पद्धति आ गई है। इस पद्धति पे हमने गुजरात में मैंने काम करवाया। वो सेक्स सॉर्टेड सीमन सरकार ने अपनी मशीनें पैदा कर ली। 600 रुपए में एक टीका पड़ता, बाहर विदेश से वो 2200 रुपए में पड़ता था। लेकिन गुजरात सरकार ने किसानों के लिए वो 50 रुपए में हमने कर दिया, केवल 50 रुपए। अब अगले 5 साल के बाद वहां सड़कों पे गाय नहीं फिरेंगी, ये बछड़े धक्के खाते नहीं फिरेंगे। गाय का सम्मान होगा, लाभकारी होने से घर के खूंटे पे जाएगी। और गाय जो देसी है, मेरी माताओं बहनों ध्यान से सुनो, माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में डॉक्टर बलजीत सारंग। वो विदेशों में भी उन्होंने बहुत काम किया और अब यहां कर रहे हैं। उन्होंने रिसर्च किया, देसी गोमाता के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं जो धरती की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं। और देसी गोमाता का मूत्र खनिजों का भंडार है और जितनी बीमारी खेती में आती है उनको नष्ट करने की अपार शक्ति वो रखता है। मैं खुद गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ की खेती करता हूं। अभी 1 महीना पहले भारत के कृषि मंत्री स्वयं चल के गए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वहां गए, 8-10 प्रदेशों के राज्यपाल जी जा चुके हैं, भारत के अनेक मंत्री वहां गए और वहां
मुख्यमंत्री वहां गए, मेरे खेत में उत्पादन रासायनिक खेती से कम नहीं होता, कुछ खेतों में ज्यादा होना शुरू हो गया। जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.34 था, आज वो 1 से ऊपर चला गया, 1.7 तक मेरा ऑर्गेनिक कार्बन है। ये स्थिति केवल प्राकृतिक खेती से, वो विधि इतना समय नहीं मैं बता पाऊं, वो तो मुख्यमंत्री जब कार्यक्रम करेंगे तो मैं उसमें आऊंगा और वहां उन लोगों को जानकारी दूंगा। तो गौ माता का जो आर्य समाज ऋषि दयानंद ने उसके महत्व को समझा, उसको बचाने का अभियान प्राकृतिक खेती। आज बच्चों के स्वास्थ्य, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर, लोगों को डायबिटीज, हार्ट अटैक, आप सभी से मैं पूछता हूं, आज से 50 साल पहले कोई हार्ट अटैक को नहीं जानता था, कोई कैंसर को नहीं जानता था, कोई अन्य बीमारियां नहीं होती थी। आज अस्पताल भरे पड़े, क्यों? हमारे हर भोजन में जहर है। ये पानी की जो बोतलें रखी है ना, कौन पिए फिरता था 30 साल पहले? कहीं भी पानी पीते थे। आज धरती का पानी अशुद्ध हो गया। गाय भैंस के दूध में भी यूरिया मिलता है, मां के दूध में भी यूरिया है। अभी 1.5 महीना पहले हनुमानगढ़ में कृष्ण ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते उसने जो प्रेजेंटेशन में कहा, वो क्या बोला? उसने 30 ऐसे बालक लिए जो अभी पैदा हुए थे, 1 महीने के, और सारों का ब्लड सैंपल लिया और लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो 30 के 30 बच्चों के ब्लड में पेस्टिसाइड पाए गए। ये हाल है। फिर उसने रिसर्च किया पेस्टिसाइड कहां से आए, तो मां जो दूध पीती थी उस गाय भैंस के दूध में भी पेस्टिसाइड पाए। फिर जो फल फ्रूट साग भाजी अन्न खाती थी उसमें भी पेस्टिसाइड पाए। आज ये हाल बन चुका है। आप और हम जितने धरती पर हैं वही खा रहे जो आपके खेतों में पड़ता है। आप खेतों में जाओ, सारा दिन जहर छिड़का जाता है, अरबों खरबों रुपया देश का बाहर जाता है इनको लेने के लिए। धरती को स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं, फिर अस्पताल में भेज करके दूसरा चक्र भी चलता है। जिस देश के लोग स्वस्थ होंगे वो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। ये मिशन पूरा करने का अभियान हम आर्य समाज के सेनानियों को करना चाहिए। ऋषि दयानंद ने 6ठा नियम लिखा है, आर्य समाज का मूल उद्देश्य क्या है? संसार का उपकार करना, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। शारीरिक उन्नति कैसे होगी? जहर वाले भोजन से, प्राकृतिक आहार से होगी। और प्राकृतिक आहार कैसे आएगा? देसी गौ माता से आएगा। गाय भी बच गई, धरती भी बच गई, पर्यावरण भी बच गया, पानी भी बच गया, किसान की आय भी बढ़ेगी, लोगों का भला भी होगा, देश का धन बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं। मैंने मोटी मोटी बात कही है। आप सबसे मेरा निवेदन है, आज ऋषि दयानंद आर्य समाज वेद के विचार को हमें आगे बढ़ाना है और इसके लिए आप में से आह्वान करता हूं, कुछ ऐसे सन्यासी गुरुकुलों के, आर्ष गुरुकुलों के विद्यार्थी आगे आए और हम मिलकर के उनको इस प्रचार अभियान में लगाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भारत की विरासत के लिए आगे बढ़ाएं, संस्कृति को बचाने के लिए करें, धर्म की स्थापना का कार्य चले, अच्छाई धरती पर बढ़े और बुराई खत्म हो, ये मिशन हमारे द्वारा चले। इस आयोजन में आपने मुझे बुलाया, मैं आदरणीय राम कुमार पटेल जी और उनकी पूरी टीम को पुनः बधाई देते हुए इस आयोजन के लिए, मैं तो भाई रुद्रसेन जी जितना अमीर नहीं हूं, लेकिन 5 लाख रुपए इस कार्यक्रम के लिए भेजूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिन शब्दों में माननीय आचार्य देवव्रत जी ने हम सभी का मार्गदर्शन किया। आगे आने वाले समय के लिए हमें अपनी प्रेरणाएं प्रदान की। पुनः पुनः उनका बहुत बहुत आभार करता हूं। इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस राज्य में पधारने पर अपनी ओर से उनका वे अभिनंदन कर रहे हैं और स्मृति चिन्ह मैडम पीछे आगे स्मृति चिन्ह भी प्रदान कर रहे हैं।
मैं बहुत ही संक्षिप्त समय माननीय आचार्य जी का चाहूंगा, क्योंकि उनको तुरंत, और अब गुजरात के राज्यपाल जी की ओर से भी उनका अभिनंदन अपने गुजराती शॉल द्वारा किया जा रहा है और एक स्मृति चिन्ह भी वे उन्हें प्रदान कर रहे हैं। ओम का स्मृति चिन्ह एक वो देना। बंधुओं, क्योंकि माननीय आचार्य जी को तुरंत यहाँ से प्रस्थान करना है, तो मैं दो प्रस्ताव आपके समक्ष रख रहा हूँ जो इस सम्मेलन की ओर से। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पधारने पर अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वे हमारे बीच में रहेंगे, उनका उद्बोधन होगा। बंधुओं, आर्य समाज एक राष्ट्रवादी संस्था रही है और हमारा कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र की उन्नति में जो बाधक कारण है उनको दूर करने के लिए सरकारें जो ऐसे काम कर रही हों जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उनका खुले दिल से, हृदय से स्वागत करें और उनको मजबूती प्रदान करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक प्रस्ताव रखने जा रहा हूं आर्य समाज की ओर से कि भारत सरकार ने भारत के एक लंबे भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो एक बहुत बड़ी एक ऐसी पद्धति चली आ रही थी किन्हीं कारणों से, और जिसको आज के समय में वक्फ अमेंडमेंट बिल के रूप में जाना जाता है, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा बिल मजबूती से काम करे जो देश की उन्नति में कहीं ना कहीं बाधक था, किसी स्वार्थ की पूर्ति करता था, तो आज आप सब लोग हाथ खड़े करके उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि भारत सरकार द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल का सारा आर्य समाज जबरदस्त समर्थन करता है। ओम की ध्वनि के साथ में इसको पारित करेंगे। दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा। बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार का, हम बहुत बहुत आभार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से हमारा आभार उन तक पहुंच जाए, ऐसा उनसे अनुरोध करेंगे इस सम्मेलन के माध्यम से। और दूसरा बंधुओं, एक निवेदन, इस समय बंगाल की जो परिस्थिति है और मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है बंधुओं। ऐसी परिस्थिति में हमारा ये आज का सम्मेलन भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से पुरजोर निवेदन करता है कि बंगाल की स्थिति को मजबूत करने के लिए, बंगाल में हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए, मानव समाज और महिलाओं की बेहतरी के लिए जो भी मजबूत से मजबूत कदम इस समय बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए और मजबूत रखने के लिए उठाने आवश्यक हों, आर्य समाज का ये सम्मेलन ये निवेदन करता है प्रधानमंत्री महोदय से कि हम सब उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। मजबूत कदम उठा करके बंगाल की स्थिति को और मजबूत करने के लिए कार्य करें। इन्हीं शब्दों को ओम के साथ में, ध्वनि मत के साथ में आप सब स्वीकार करें। बहुत बहुत आभार बंधुओं। आर्य समाज हमेशा से राष्ट्रवादी कार्यों में हमेशा अग्रणी रहा, तो हम सबने दो प्रस्ताव रखे हैं और इन दो प्रस्तावों का आप सबने समर्थन किया, इसके लिए मैं आपका आभार करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में रहेंगे, किंतु हमारे आचार्य जी को आगे जाना है, तो उनके समक्ष एक निवेदन मैं जरूर करना चाहूंगा। आर्य समाज ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, आर्य समाज ने इस छत्तीसगढ़ की धरती पर कार्य तब आरंभ किया था जब अंग्रेजों का साम्राज्य, तब शिक्षा के काम आरंभ किए, अपने आप जमीनें ली, जमीनें खरीदी, किसी ने दान करी, कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, गुरुकुलों की अनेक संस्थाएं इस क्षेत्र में बनी हैं। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि एक नया रायपुर का उदय हो रहा है इस क्षेत्र में, और नए रायपुर में समस्त संस्थान अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं और उन सभी संस्थानों को आपका पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। मुझे लगता है कि आर्य समाज का सदन भी आपसे अपील करता है, आप इस क्षेत्र के राजा हैं हमारे लिए, तो राजा के रूप में आपके यहाँ पधारने पर हम निवेदन करते हैं आपसे कि आर्य समाज भी इस क्षेत्र में बड़ा कार्य करना चाहेगा, बड़े संस्थान खड़ा करना चाहेगा। आपसे हमारा ये अनुरोध रहेगा कि नए रायपुर में आप अपने इस राज्य की ओर से एक ऐसा एक स्थान अगर हमारे प्रदान करने के लिए हमारा निवेदन को स्वीकार आपकी सरकार कर सके, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, स्वामी धर्मानंद जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं, अनेक सन्यासी वृंद गुरुकुलों के संचालक यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बहुत भारतीय संस्कृति को रक्षा करने के लिए बहुत आधुनिक रूप का गुरुकुल का स्थापना और आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बेहतर संस्थान की स्थापना हम नए रायपुर क्षेत्र में करना चाहेंगे। तो एक 10 एकड़ के स्थान की आपसे हम सबको अपेक्षा है और हम तालियां बजाकर उस अपेक्षा को आपके सामने रखेंगे। आपकी सरकार उसमें निर्णय ले, हमें इतना आश्वासन
अवश्य जाएंगे। हम आज बस इसी निवेदन के साथ में कि हमें जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने थे उसी दिन हमारा आचार्य राकेश जी के साथ में दिल्ली में मिलना हुआ था और उन्होंने कहा था आचार्य जी आप कार्यक्रम रखिए 200वीं जयंती का, मैं जरूर आऊंगा। और उनका वो निकला हुआ शब्द आज पूर्ण हो रहा है और आज आप हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों का उनका यहाँ पधारने का पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आचार्य जी का यहाँ से प्रस्थान हो गया, मुख्यमंत्री जी यहीं पर उपस्थित रहेंगे। आचार्य जी के लिए एक बार करतल ध्वनि द्वारा यहाँ पर उनको हम प्रस्थान का पुनः पुनः आचार्य जी के यहाँ पधारने पर उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदमी सुरेश चंद्र आर्य जी भी प्रस्थान कर रहे हैं, पर तालियां बजा के हम सुरेश चंद्र आर्य जी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, मैं चाहूंगा हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आगमन पर मैं निवेदन करने चला हूं श्रीमान राम कुमार पटेल जी से कि वे उनका अभिनंदन मुखारबिंद से शब्दों के माध्यम से यहाँ से करेंगे। आदरणीय श्री राम कुमार पटेल। ज्ञान ज्योति पर्व एवं आर्य समाज 7 शताब्दी वर्ष जो आर्य समाज स्थापना के 150 वर्ष हो रहे हैं और ज्ञान ज्योति पर्व यानी महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती, जिसे 12 फरवरी 2023 को हमारे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह ज्ञान दीप ज्योति पर्व का आयोजन 2025 तक हम मनाने जा रहे हैं। इन्हीं दोनों की श्रृंखला में आज आयोजित हमारे धर्म रक्षा महायज्ञ एवं वैदिक सनातन संस्कृति महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, और परिचय के लिए तो मैं यही कहूंगा मेरे अंदर आत्मा से, जिन्हें अभिमान छू न सका, यही शब्द मेरा हृदय के उनसे प्रति परिचय है। और हमारे बीच में उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ प्रांतीय आदिवासी सभा की तरफ से हम उनको हार्दिक नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत भीषण। स्कूल मरवाही की एक स्कूली छात्रा से शिक्षक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। छात्रा के गर्भवती होने पर इस मामले का खुलासा हुआ है। नाबालिग को पढ़ने संसदीय क्षेत्र रहा है और उसी क्षेत्र में हम लोग मिलजुल करके कई बार मिले हैं। फिर भी इस क्षेत्र में और रायपुर में आपका हार्दिक अभी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय महोदय, सभीयों का स्वागत तो यहाँ हो चुकी है, इसीलिए मैं सभीयों का नहीं करता हूँ। परिचय के लिए ये हमारे अतिथि सब निकल गए, सबका परिचय हो गया है और लिस्ट सूची में भी पहुँच गई है। यहाँ मैं निवेदन करूँगा, कल हमारा जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में ही मैं विस्तृत थोड़ा चर्चा करूँ और आर्य समाज के बारे में कुछ आपको जानकारी दूँ। छत्तीसगढ़ आर्य प्रतिनिधि सभा, जिसका हमारा आर्यनगर ओम परिसर में प्रशासनिक कार्यालय है और ओम परिसर में हमारी कुछ दुकानें वगैरह भी और स्कूल वगैरह शैक्षणिक संस्थाएं वगैरह भी ये चल रही हैं और वहाँ से हम आर्य समाज की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। अनेकों शैक्षणिक संस्थाएं हैं, 4 तो हमारे विनीत जी भी यहाँ आए हुए हैं, बंसल जी भी, और इनका 4 शैक्षणिक संस्थाएं हैं। तुलाराम परगनिया जी के नाम से हमारे गोड़ी दीपा आपके ले लूंगा पत्थरगांव क्षेत्र में भी एक कन्या गुरुकुल सभा की तरफ से संख्या में तो आपका पदार्पण हुआ ही है, वैसे कोसरंगी और तुरंगा में भी आपका पदार्पण हो चुका है। इस प्रकार से अनेकों शैक्षणिक 7 में प्रतिनिधि सभा से धरसीवा पूरा में हमारा 10वीं तक का है, कल प्रस्तुति उनकी हुई थी। और
लवण में हमारा एक हाई स्कूल है। इसी प्रकार से अनेक जगहों में शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं। साथ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो उनके दिए गए मार्ग के अनुसार में हम गतिविधि को बढ़ा रहे हैं। यह हमारे प्रतिनिधि सभा का एक परिचय हुआ। आपके सामने में संक्षिप्त में कार्य योजना कल हमारा सुबह से 200 कुंडी यज्ञ रहा, जिसमें 800 यजमान कल और 800 यजमान आज इस परिसर में 2 दिन यज्ञ हुआ। जो ये 8 से 10 बजे तक हुआ था। अभी जिस आप यज्ञ में बैठे थे वहाँ पर जो पंडित चंद्रशेखर शास्त्री जी हैं उनके द्वारा संपन्न हुआ। और खुशी की बात है, उनका जन्म छत्तीसगढ़ में है, लेकिन कार्य अभी दिल्ली में ही कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय हमारे अच्छे विद्वान हैं। मैं गौतम खट्टर जी जो हमारे बीच हैं उनको स्थान देंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, कल ऐसा कार्यक्रम सुबह 200 कुंडी यज्ञ हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा यह उद्घाटन हुआ और उस उद्घाटन सत्र में मैंने उनसे निवेदन किया कि नया रायपुर में कम से कम कोई एक बड़ा सा चौक जो है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम से। दूसरा में कोई रोड जो है, जैसे यह मार्ग बोलते हैं, नया रायपुर में हो या इस रायपुर में हो, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम से एक मार्ग हो। कई शहरों में हम जाते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के मार्ग रहता है, तो कई बार हमको ज्वेलसी भी लगती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ये नहीं हो रहा है। तो मैं ये नया रायपुर में जिस प्रकार से ये किए, प्रतिनिधि सभा को, क्षत्रिय प्रतिनिधि सभा जो 99 आर्य समाज को हमारा ये कर रहे हैं, उसके साथ में 110 आर्य समाज और भी जुड़े हैं जिनको हम धीरे धीरे मान्यता लेंगे। इस प्रकार से यह संस्था का बृहद रूप बढ़ाने के लिए और काम को आगे बढ़ाने के लिए नया रायपुर में जिस प्रकार से हमारे विजय जी ने निवेदन किया, अगर 10 एकड़ जमीन हमको प्रतिनिधि सभा के हो और कोई चौक का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के साथ में एक मार्ग का समन्वय हो, यही मैं आज 200वीं जयंती जो हम मना रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की और आर्य समाज की एक स्थापना दिवस, दोनों का संयुक्त रूप से, ताकि हम आर्य समाज की गति को आगे बढ़ाएं। इसके लिए जो 150वां स्थापना दिवस है उसके लिए 10 एकड़ जमीन नया रायपुर के लिए और महर्षि दयानंद सरस्वती जी को हमेशा याद रखने के लिए हम उनकी 200वीं जयंती में छत्तीसगढ़ में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। एक पहचान आपके ये से आशीर्वाद से मिले, उसके लिए हम कोई चौक को, चौराहा को महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम से रखें और कोई मार्ग को रखें। और यह कार्यक्रम में संयुक्त बोर्ड मिश्रा भैया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनके ही मार्गदर्शन में ये सब हुआ है और आपने हमारे निवेदन को स्वीकार करके आए और गुजरात राज्यपाल जी भी हमारे बीच में आए। इसके लिए आप लोग को पुनः हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय राम कुमार पटेल जी का। अब समय है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे भी, लेकिन उससे पूर्व हम उनका अभिनंदन यहाँ करना चाहेंगे सभा की ओर से। तो सभा की ओर से मैं अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान राम कुमार पटेल जी को, श्रीमान योगीराम साहू जी को, प्रेम नारायण आर्य जी को, रामनिवास गुप्ता जी को, घनश्याम पटेल जी को, कपिल देव शास्त्री जी को और आचार्य राकेश जी, आनंद कुमार शास्त्री जी, सभी जो सुरेश कुमार जी, दुखनाशन आर्य जी, जूटन साय जी गुरु जो शुद्धि के कार्य को इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, त्रिलोचन गुरु जी और किशन गहलोत जी और विनीत बंसल जी जो हमारे शिक्षा समिति के। आत्मानंद स्कूल मरवाही की एक स्कूली छात्रा से शिक्षक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। छात्रा के गर्भवती होने पर इस मामले का खुलासा हुआ है। नाबालिग को पढ़ने के बहाने आरोपी शिक्षक ने छात्रा की कई बार आबरू लूटी। हुआ करते हैं ऐसे चित्र, हमेशा आगे आने वाले समय में इन चित्रों का बड़ा महत्व हुआ करता है। साथ सीधे खड़े करा दीजिए, बस सीधा खड़ा करवा दीजिएगा एक लाइन, सभी को एक लाइन में हाथ दीजिए, जाते नहीं जी प्रधान जी, अच्छा चित्र हो जाएगा। कल हम लोग ये थे एयरपोर्ट, बहुत बहुत तालियों द्वारा अभिनंदन सभी महानुभावों का जिन्होंने
आइए, मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री माननीय मुख्यमंत्री जी जमीन से जुड़े रहे हैं, इसलिए जमीन के एक एक कार्यकर्ता का उनका सीधा संबंध है और उसी नाते वे सभी को अपनी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और उनकी शुभकामनाएं ग्रहण भी कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, आइए भाई साहब आइए, इंडिविजुअली फोटो इस समय संभव नहीं हो पाएगा, प्लीज आइए। सभी का बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत सम्मान। बंधुओं, जिन चुनौतियों को आर्य समाज आज देखता है अपने इस समय में, मैं चाहूंगा कि ये मंचस्थ महानुभाव जो आर्य समाज ने 150वें वर्ष के अवसर पर जिन चुनौतियों का चिंतन किया है, जिन चुनौतियों के संबंध में एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का हमने संकल्प लिया है, हमारे अवनी भूषण पुरम जी भी उनका अभिनंदन कर रहे हैं, हमारे सिन्हा साहब भी उनका अभिनंदन कर रहे हैं जो इस आयोजन कार्यक्रम के संयोजक हैं, और राम कुमार पटेल जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। कृपया अपना ग्रहण करेंगे, मेरा निवेदन। खाओ पियो, अकेले खाओ पी लो। आइए विनीत जी, आइए। समय की सीमा, माननीय मुख्यमंत्री जी को अगले कार्यक्रम में जाना, उनका पूर्ण आशीर्वाद हम इस समय चाहेंगे। भाई साहब प्लीज, बहुत आभार। मैं चाहूंगा कि भाई राजेंद्र जी, जो चुनौतियों का चिंतन सभा ने पुस्तक तैयार की है, वह पुस्तक आप माननीय स्वामी जी महाराज और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार विमोचन कर दें, यहाँ पर इसका प्रस्तुतिकरण कर देंगे। छोटी सी पुस्तक है, लेकिन इसमें 8 विषय आज की चुनौतियों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटेल साहब आप भी लीजिए, पुस्तक हो चुकी, कोई बात नहीं, दीजिए सर एक बार इस पुस्तक को। स्वामी जी महाराज बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं। राजेंद्र जी आइए, साथ में एक चित्र हो जाए। हाँ, इस चुनौतियों के चिंतन के इस पुस्तक को हम सभी लोगों तक पहुंचाएं, ये हमारा संकल्प है। तो सभा की ओर से आपको उपलब्ध होंगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उपयोगी छोटी छोटी 8 मुद्दे हैं इसके ऊपर। अपने परिवारों की संख्या को बढ़ाइए, अपने दलित परिवारों को ऊपर उठाइए, ऐसे ऐसे सारे 8 संकल्प इस पुस्तिका के अंदर दिए हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करूंगा, धन्यवाद करूंगा। बंधुओं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी जमीन से जुड़े रहे हैं और हमारा सौभाग्य कि आज छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं। जमीन के एक एक कार्यकर्ता को, आर्य समाज के एक एक वर्कर को, एक एक सन्यासी को आप व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं और आपने सारे गुरुकुलों के कार्यों को गहराई से अध्ययन किया है। ये बहुत कम अवसर होता है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी के इतने बड़े महान पद पर रहते हुए आप नीचे के चल रहे कार्यों की बारीकियों को बड़े ध्यान से समझते हैं, उनके कार्यों में अपना आशीर्वाद देते हैं, उनको अपना मार्गदर्शन देते हैं और उनको आगे बढ़ने की सतत प्रेरणा वो लगातार देते हैं। उनको जब हम पहली बार दिल्ली में मिले थे, तब उनसे मुलाकात के बाद मैं कह सकता हूं कि ऐसे जमीनी कार्यकर्ता का इतने महान, इतने ऊंचे पद पर पहुंचना हम आर्य समाज के सभी लोगों के लिए बहुत ही एक प्रसन्नता की बात है। मैं आज उनको एक आश्वासन आप सभी की ओर से देना चाह रहा हूं। छत्तीसगढ़ की उन्नति में छत्तीसगढ़ सरकार आपके नेतृत्व में जो भी बड़े निर्णय ले और जिस कार्य में भी आर्य समाज के लोगों को, आर्य समाज की संस्थाओं को आप ऊंची समझेंगे, पूरा आर्य समाज का वर्ग पूरी तरह से आपकी सरकार के हर कार्य में सहयोगी सिद्ध होगा। ये दोनों हाथ उठा करके उनका जोरदार समर्थन करें ओम की ध्वनि के साथ में। सारा आर्य समाज छत्तीसगढ़ की सरकार के हर कार्य में उनका सहयोग देने के लिए तैयार है। जोरदार तालियां द्वारा उनका पुनः स्कूल मरवाही की स्कूली छात्रा आचार्य राकेश जी से 2 शब्द के लिए कहूंगा कि वे उनका परिचय भी दें। आचार्य राकेश जी। मंच पर विराजमान हम सबके प्रेरणा स्रोत पूज्य स्वामी धर्मानंद जी महाराज, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बेहद ही सहज सरल इस प्रांत को विकास की प्रगति पर ले जाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह जी, उपस्थित मंचस्थ सभी बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं केवल आपको परिचय कराने के लिए यहाँ पर विराजमान हूं। आपके बगल में बैठे हैं मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी महाराज। यदि रायगढ़, सीतापुर, सलखिया और जसपुर के अनेक घर वापसियों में दिलीप सिंह जुदेव जी को जिन्होंने आशीर्वाद दिया और जिनके साथ आप रहे, वो पूज्य स्वामी धर्मानंद जी मेरे बगल में बैठे, आपके बगल में बैठे। जोरदार करता ध्वनि के साथ आप उनका अभिनंदन कीजिए। आपको याद दिलाना चाहूंगा
पूज्य स्वामी जी कुछ दिन पहले ही मुझे कह रहे थे कि विष्णुदेव शाही जी को मैं जानता हूं और एक बार बिल्कुल उनसे आने के लिए राकेश जी मेरी ओर से आग्रह भी कर देना। तो आप शायद आपकी स्मृतियों में हो कि कई घर वापसी में पूज्य स्वामी जी रहे और बड़े बड़े घर वापसियों के काम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से संपन्न हुआ और आज हम सब कुमार दिलीप सिंह सुदेव जी के सुपुत्र भाई प्रबल प्रताप सिंह सुदेव जी के साथ काम कर रहे हैं और वो भी पूज्य स्वामी धर्मानंद जी के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। एक बार जोरदार पुनः स्वामी जी महाराज के लिए और हमारे साथी आदरणीय कपिल देव शास्त्री जी के लिए अथक परिश्रम और मेहनत करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं, आशाओं और अपने गुरुकुलों के परिचय के साथ मैं अब आमंत्रित करता हूं आप सबको संबोधित करने के लिए, जिन्होंने खुले मन से ये कहा छत्तीसगढ़ में कि हर आदिवासी हिंदू है। एक बार इस शब्द के लिए भी तालियां आप सबकी ओर से आनी चाहिए। और इन्होंने ये कहा हमेशा कि धर्मांतरण रुकनी चाहिए और कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि हम जल्द ही छत्तीसगढ़ के अंदर एक कड़ा कानून लाने का काम करेंगे। ऐसे कहने वाले मुख्यमंत्री का पुनः अभिनंदन के साथ आप सबके तालियों से प्लीज आपका आमंत्रित करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, महर्षि दयानंद सरस्वती की जय, महर्षि दयानंद सरस्वती की, आर्य समाज की, आर्य समाज की। आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में रायपुर की इस पवित्र धरती में छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित धर्म रक्षा महायज्ञ एवं सनातन संस्कृति सम्मेलन में मंच में विराजमान पूज्य स्वामी धर्मानंद जी सरस्वती, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और जिनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोग सुने, जिनका फ्लाइट था इसलिए यहां से वो चले गए हैं। आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के राज्यपाल, मंच में विराजमान श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, आर्य सभा के प्रधान कैप्टन रुद्रसेन जी, प्रसिद्ध समाजसेवी श्री विनय आर्य जी और स्वर्गीय दिलीप सिंह सुदेव जी के सुपुत्र और वर्तमान में घर वापसी कार्यक्रम के नायक श्री प्रबल प्रताप सिंह सुदेव जी, हमारे योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल जी, हम सब लोगों के मार्गदर्शक श्री विशाराम यादव जी, डॉक्टर राम कुमार पटेल जी, आचार्य राकेश जी, कपिल शास्त्री जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, आर्य समाज के सभी संतवृंद और इस समारोह में प्रदेश भर से उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, आर्यवीर हमारे भाई बहने और मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले तो आर्य समाज का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस सम्मेलन में हमें बुलाया, हमें सम्मानित किए और मैं आप सब लोगों का भी अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा को, जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर यहां पर यह धर्म रक्षा महायज्ञ
का आयोजन किया है और आर्य समाज को पूरे देश में, दुनिया में मानव सेवा करते हुए 150 वर्ष पूरे हुए हैं। उस अवसर पर भी ये महायज्ञ का आयोजन किए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य समाज का। और मैं 1999 से आर्य समाज से जुड़ा हूं। जब पहली बार रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद बना, तब से मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं। यहाँ पर सलखिया आश्रम के हमारे बहुत से आचार्य भी हैं, वहां के पदाधिकारी भी हैं, जोगी राम जी हैं, उधर हमारे गोटिया साहब भी एक दिख रहे हैं, महिपत लाल आर्य, एक गांव के गोटिया हैं, उधर बैठे हैं। लेकिन अपनी गोटिया ही छोड़ के, घर द्वार छोड़ के आज जो आर्य समाज के माध्यम से जनसेवा के लिए सलखिया आश्रम में रहते हैं, तो उस समय एक स्वामी जी रहते थे वहां पर, तो उनसे हमारा पहले संपर्क हुआ जोगी जी आर्य के माध्यम से, और तब से मेरा आना जाना शुरू हुआ। सलखिया आश्रम में जो लेलुंगा क्षेत्र में है, और तब से बराबर हम जाते रहे और काफी कुछ वहां विकास हुआ है। और वो क्षेत्र में आज संस्कार के साथ विद्या देने का काम, संस्कार सिखाने का काम, ये सब आर्य समाज कर रहा है। और उसी तरह का काम पूरे देश में है। और हम उसके पहले जसपुर जिला में हमारा गांव है बगिया, और आप सबको मालूम है कि वहां पर कुरकुरी, जहां से मैं विधायक हूं, वहां पर कुरकुरी एक जगह है जहां मिशनरियों का बड़ा केंद्र है, वहां से उनका संचालन होता है। तो उस क्षेत्र में पहले खूब धर्मांतरण होता था, गौहत्या होती थी, लेकिन उस क्षेत्र का एक तरह से कह सकते हैं सौभाग्य है कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी का अवतरण हमारे जसपुर राज परिवार में हुआ। आप लोग बहुत लोग दिलीप सिंह जूदेव जी से मिले भी होंगे, परिचित भी होंगे, बहुत लोग नाम भी सुने होंगे। अकेला ऐसा व्यक्तित्व, 6.5 फीट के एकदम मूंछ, रौब, हमेशा मिलिट्री ड्रेस में रहते थे। 5 बार वो सांसद के रूप में देश की सेवा किए, 3 बार राज्यसभा सांसद के रूप में, 2 बार लोकसभा सांसद के रूप में, और अटल जी की सरकार में वो मंत्री भी थे। और उस समय उन्होंने घर वापसी का कार्यक्रम चलाया, राजा होते हुए भी अपने हाथ से कन्वर्टेड लोगों का पैर धो धो के, उनका पैर कपड़ा में साफ करके, ऐसा करके लाखों लोगों को हिंदू बनाने का काम स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने किया। गौहत्या दिन दहाड़े होती थी, हम लोगों ने उनके नेतृत्व में उस क्षेत्र में दर्जनों पदयात्राएं की, 15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर की पदयात्रा की, तब जाके वो क्षेत्र आज सुरक्षित है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का भी केंद्रीय कार्यालय है जसपुर, और आज गांव-गांव में कल्याण आश्रम के भी कार्यकर्ता हैं, और वो लोग भी धर्म की रक्षा का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा वो क्षेत्र बचा हुआ है। आज घर वापसी कार्यक्रम को उनके सुपुत्र प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी कर रहे हैं, और घर वापसी के लिए हमारा आर्य समाज भी लगा है, धर्म जागरण भी लगा है, और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और
घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा है। आज के समय आप सबको मालूम है कि इस छत्तीसगढ़ में ऐसे कई संस्था, ऐसे विधर्मी लोग लगे हैं जो विशेषकर हमारे आदिवासियों को बहकाने में लगे हैं, उनको गलतफहमी में डालने में लगे हैं कि आदिवासी तुम लोग हिंदू नहीं हो, और ये उनको तोड़ने का काम ये कई संस्थाओं के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ये सब चल रहा है। तो ऐसे में हम सब लोगों का भी, सनातनियों का, आर्य समाज का, सबका दायित्व और बढ़ जाता है कि उनके बीच में जाएं और उनकी गलतफहमी को दूर करें। हम तो हर जगह जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आज हमारे जो वनवासी हैं गांव में सरना होता है, सरना एक पेड़ों का समूह होता है, और जो वहां के पुजारी होते हैं उनको बैगा, पाहन, सिरसा ऐसे बोलते हैं, और वहां वो इतना पवित्र जगह होता है गांव के लिए सरना कि वहां कोई बिना नहाए घुसता भी नहीं है। जब भी घुसेंगे हल्दी वल्दी पानी डाल के घुसते हैं। वहां का लकड़ी अगर गिर भी जाए तो घर के उपयोग में नहीं लाते हैं। वो पूजा जब 5-6 पूजा होती है साल भर में, तब उसी के उपयोग में लाते हैं। तो ऐसा पवित्र जगह होता है, और वहां ग्रामीण देवी देवता सबका पत्थर रख के स्वरूप मान के उसकी पूजा करते हैं। और हमारे तरफ सरना में महादेव पार्वती के नाम से पूछते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि महादेव पार्वती कौन है? यही तो शिव पार्वती है, महादेव पार्वती। और ग्रामीण क्षेत्रों में हर 3 साल में महादेव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करते हैं, मिट्टी का बनाते हैं, और घर घर वो बैगा की अगुवाई में और गांव के जो पंच पटेल सब होते हैं उनकी अगुवाई में एक घर में पूजा होती है। तो ये क्या है? तो सबसे बड़े हिंदू तो हम लोग आदिवासी लोग हैं, जो आज नहीं आदिकाल से महादेव पार्वती के रूप में पूजा करते हैं। आज जिधर गोड़ बाहुल्य है उधर भी उसी तरह का है, उधर भी गौरी गौरा बोलते हैं, वो भी वही शिव पार्वती है। तो उनके बीच में भी हम जाते हैं तो उनको भी बोलते हैं कि भाई ये गौरी गौरा कौन है? ये गौरी गौरा शिव पार्वती ही है। तो आप भी तो शुरू से वापुखा से हिंदू हुए, तो इस तरह से सबको आज उनके बीच में जाकर उनका साहस बढ़ाने का काम करने का ये आवश्यकता है। और ये सब आप सब लोग कर भी रहे हैं। आर्य समाज के नेतृत्व में जगह जगह घर वापसी का कार्यक्रम भी हो रहा है। तो बहुत अच्छा ये काम है आर्य समाज का। और मैं तो बहुत, जैसे मैंने कहा कि 1999 से ही आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं, और मुझे कई कार्यक्रम में जाना भी है, इसलिए और ज्यादा नहीं बोलते हुए समाज की तरफ से जो 3 मांगे आई हैं। एक तो जमीन की मांग है, किसी रोड का नामकरण महर्षि दयानंद जी के नाम पर, और किसी एक चौक का उसमें प्रतिमा उनका स्थापित करने के 3 मांग आई है। मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ये जरूर कहना चाहूंगा, इस पर जरूर सरकार विचार करेगी और आपको हम अवगत भी कराएंगे। और आप लोगों का इसी तरह से आशीर्वाद, करिए, मार्गदर्शन मिलता रहे। और माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है। उन्होंने प्राकृतिक खेती पर जोर दी है। निश्चित रूप से एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम करके उनको अवश्य छत्तीसगढ़ में बुलाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी प्राकृतिक कृषि पर बहुत जोर है, और निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती पर यहाँ भी हम लोग जोर देंगे। और जो देसी गाय की उन्होंने बात की कि देसी गाय भी ज्यादा दूध देती हैं, तो उस पर भी हमारी सरकार काम करेगी आने वाले समय में। और अभी 15 महीने में हमारी सरकार जो काम की है, आप लोगों के आशीर्वाद से आप सब लोगों को मालूम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 2023 के विधानसभा चुनाव में
मोदी की गारंटी में वादा किए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये काम हम लोग करेंगे। तो वो सब काम हम लोग 1.5 साल में बहुत कुछ पूरा किए। आज 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। तो हम लोग सरकार में आते के साथ दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए और राजधानी जो होता है उसकी व्यवस्था भी किए। और आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज करीब 14 लाख लोगों को पक्का का मकान मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अभी पिछले महीना 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए थे तो 3 लाख लोगों का एक साथ गृह प्रवेश कराए थे, 3 लाख लोगों का। और इस महीने फिर हमारे केंद्रीय पंचायत मंत्री का फोन आया है तो 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास फिर इस बार मिलने वाला है। अभी आवास प्लस का सर्वे चल रहा है क्योंकि पूरे प्रदेश से यहाँ पर हमारे आर लोग आए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आवास प्लस का सर्वे चल रहा है। जो भी जरूरतमंद लोग हैं वो सर्वे कराए, उनको सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और जिनके नाम से 2 व्हीलर है, 5 एकड़ सिंचित जमीन है, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, या जिनका 15,000 मासिक आय है, वो भी इस बार प्रधानमंत्री आवास से लाभ ले पाएगा। तो ऐसे सभी लोग जिनको मकान की आवश्यकता है वो आवास प्लस पर उसमें सर्वे कराए। तो किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं, अंतर की राशि उसको भी एक मुश्त दे रहे हैं। 70,000 से ज्यादा माताओं को हर महीना महतारी बंधन का 1,000 रुपया दे रहे हैं। 5,60,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया साल का दिए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं जिसमें 22,000 लोग अभी तक लाभान्वित हुए हैं। अब ये कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी पिछले मार्च महीना से शुरू किए हैं। जो 60 साल के ऊपर के जो वृद्ध माता पिता हैं उनकी इच्छा होती है कि मृत्यु के पहले एक बार तीर्थ व्रत कर लें, होती नहीं है तो काम भी उनकी इच्छा पूरी करने का काम भी सरकार करने वाली है। और पिछले महीना से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू कर चुके हैं। इसमें 60 साल से ऊपर के जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं या विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या दिव्यांग है, इनके लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। ऐसे सब लोग मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना का लाभ लेकर कहीं भी जहां भी वो जाना चाहें वहां सरकारी व्यवस्था से जा सकते हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं महतारी बंधन योजना का, क्योंकि आप लोगों को भी आगे सत्र चलाना होगा। मुलाकात का मोती और पूरे प्रदेश से यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, इसलिए मैंने समझा कि ये थोड़ी जानकारी आप लोगों के मन में रहे तो उसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आर्य समाज का हमेशा से आशीर्वाद हम लोग को मिला है, आगे भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा इसी विश्वास के साथ। और इस गौरवमय कार्यक्रम में बोला, इसके लिए फिर से एक बार समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्बोधन के समय मेरे उद्बोधन के समय परिचय नहीं करवा पाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं परिचय करवाना चाहता हूँ। मंचस्थ में हमारे बीच में गुजरात राज्यपाल आए थे और हरिभूमि और चौधरी मित्र सेन आर्य जी के सुपुत्र कैप्टन रुद्रसेन जी भी हमारे बीच में आए और उन्होंने अच्छा सहयोग इस कार्यक्रम के लिए दिए। मोदी जी, जब आप सामने आते हो तो जनता में इसी तरह का जोश दिखाई देता है, उत्सव का माहौल बन जाता है। क्रिएटिविटी का उदाहरण देखिए, लिखा है बेईमानों के लिए मोदी जहर है, गद्दारों के लिए मोदी कहर है और देश में मोदी की लहर है। मैं स्वयं इतना दौड़ धूप में रहता हूं,
तो इन चीज़ों तरफ मेरा ध्यान बहुत कम होता है। इतना तो पक्का है कि देश का जो युवा है उसका जो क्रिएटिव माइंड है बहुत ही कम शब्दों में विश्वास भी प्रकट करता है। ये जनता के दिलों से निकली हुई आवाज है। मोदी जी, पहले भी हमने प्रधानमंत्री देखे हैं, पहले भी हमारे प्रधानमंत्री विदेश में गए हैं, लेकिन क्या वजह है कि दुनिया के लीडर जो अपने आप में ताकतवर हैं, जिनको किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बारे में इतने प्यार से, इतनी दीवानगी से बोलते हैं, और पुतिन का ये कहना कि मोदी किसी के आगे झुकते नहीं। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि पहले कोई प्रधानमंत्री जाते थे तो पता नहीं चलता था कि गए हैं, और वापिस आते थे तब भी पता नहीं चलता था कि आ गए क्या। दूसरा, इसमें मोदी नहीं है, ये हम भ्रम न फैलाएं और न हम भ्रम में रहें। मोदी शायद निमित्त हो सकता है और बोलने में शायद सरल रूप में मेरे से हर चीज पूछने लगे, मेरा एनालिसिस करने लगे, तो मेरी एक जो आलोचना होती थी